हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका जो है अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके हम लोग प्रश्नवाली 2 के 5वें क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो में आए हुए हैं तो प्लीज एक लाइक करके वीडियो में अपना अटेंडेंस जरूर दे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए करके हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो दोस्तों पहले इसको अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये जो इतना बड़ा इबारती क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको एकदम इसी तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और इसको हम लोग आंसर तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं दुकान जा रहा हूँ और दुकान जाने के बाद मान लो एक शक्कर है, शक्कर की कीमत 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत मेरे को मान लो कितना रुपए है, 40 रुपए के आसपास लग रहा है। कितने रुपए के आसपास लग रहा है? 40 रुपए के। अगर मैं 1 किलोग्राम लूंगा तो मुझे दुकान में 40 रुपए देकर देना पड़ेगा। अगर मान लो मैं 2 किलोग्राम शक्कर लेता हूँ तो 40 गुणित 2 यानी कि 80 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा, दुकान वालों को देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाते जाऊं शक्कर का तो मेरा मूल्य क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे कि मान लो मैं 4 किलो शक्कर ले रहा हूँ, कितना किलो? 4 किलो। तो 40 गुणित 4 यानी 160 रुपए मुझे क्या है, दुकानदार को देने पड़ेंगे। उसी प्रकार अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या है, कितना है, क्योंकि बताइए कि 15 किलोग्राम का दिया है और 17 किलोग्राम का मूल्य यानी दोनों का मिक्स करके 183 रुपए दिया है, सिंगल का तो दिया ही नहीं है। अगर मैं इसी को x किलोग्राम मानू, चलो मेरे शक्कर का 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य x रुपए है। कितना रुपए है? 1 किलोग्राम अगर शक्कर का मूल्य मैं x रुपए मान के चलूं तो बताओ 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x रुपए। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जितना हम लोग क्वांटिटी लेते हैं और जितना उसका सिंगल का मूल्य रहता है उसको आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब मान लो मैं 10 किलोग्राम शक्कर ले रहा हूँ और प्रत्येक किलोग्राम x रुपए है तो 10 x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए, फिर हमको इसी तरीके से इसका आंसर क्या है, निकल के आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो निकालना है उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो मैं एकदम अचानक से 7 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का नहीं निकालूंगा। पहले तो मुझे खुद पता होना चाहिए कि उस एक एक किलो का मूल्य कितना है। तो ना आपको पता है ना मेरे को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। गणित में जो सबसे अच्छा चीज है मानने वाली बात। तो चलिए मान लेते हैं, माना 1 किलोग्राम जो शक्कर है, सॉरी चाय, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए मान लेते हैं, तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है। ये मान के चलते हैं कि 1 किलोग्राम जो चाय है उसका मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम जो कॉफी है उसका मूल्य क्या है, y रुपए। ये मान के चलते हैं। अब जो प्रश्न हमें दिया है उसके एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करते हैं। जैसे कि पहला लाइन बोलता है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है। ठीक है, तो देखेंगे पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि 15 किलोग्राम चाय प्लस कितना, 17 किलोग्राम कॉफी, दोनों का मूल्य अगर देखो तो 183 रुपए दिए। कितना दिया? 183 रुपए। अब देखिए 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, सॉरी शक्कर आ रहा है बार बार, तो 1 किलोग्राम जो चाय का मूल्य मैंने कितना माना था, x रुपए माना था। तो अभी 15 किलोग्राम चाय का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 15x। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। उसी तरीके से 17 कॉफी है तो प्रति किलो कॉफी क्या माना था, मैं y मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो 15x और 17x। तो लिखना 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य और 1 किलोग्राम चाय का मूल्य और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, यानी प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, टोटल करेंगे तो 183। इसको समीकरण 1 मान के हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाद में काम आएगा। फिर दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि 25 किलोग्राम चाय प्लस उसके बाद 13 किलोग्राम कॉफी,
अब इसका मूल्य आपको देगा 213 रुपये। कितना? 213। तो 25 किलोग्राम चाय का 25x हो जाएगा, 13 किलोग्राम कॉफी का 13y हो जाएगा, टोटल 213। ये समीकरण नंबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। इन्हीं दोनों को हल करके हमको x का मान निकालना है। x का मान यानी 1 किलोग्राम चाय, y का मान यानी 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य निकालना है। उसके बाद हम लोग तीसरे शर्त में जाएंगे कि तीसरा शर्त हमको खुद पूछ रहा है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या होगा, तो वहीं जाके इसको रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो चलो बारी बारी से इसको हल करते हैं। अब 2 समीकरण आ गए। अब जैसे ही 2 समीकरण आता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियोस को जाके पहले देख लीजिए। विलोपन विधि से ये दोनों क्वेश्चन क्या होगा, हल होगा। तो देखिए, विलोपन विधि में शर्त है जिसको हम लोग को विलोपित करना है। विलोपन यानी होता है कि गायब करना, किसी चीज को मैं क्या करूंगा, गायब करूंगा। तो गायब करने के लिए एक रूल होता है कि गायब जिस चीज को हम लोग गायब कर रहे हैं उसका गुणांक यानी उसके गुणे में जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे अभी x गुणे में 15 है, यहाँ x गुणे में 25 है, दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे समीकरण में कोई ना कोई संख्या का गुणा करते हैं जिससे ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर। तो दोस्तों देखिए, अगर 15 को मैं 5 से गुणा करूं तो 75 आएगा, 15 पंच 75। वैसे 25 को 3 से गुणा करूं तो 25 तिया 75 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 और 3 से गुणा करेंगे, फिर आपस में घटा देंगे यानी विलोपित कर देंगे। अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें 15 का गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में 25 का गुणा, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, सीधा घटाने पर घटा देंगे, विलोपित कर देंगे। तो चलिए, अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूं, 15 पंचे 75x, फिर 17 पंचे 85y, फिर इसको करेंगे 5 और 83 को अगर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 1 40 का 1 हासिल है 4, 5 एकम 5, 5 4 9 यानी 9 से 15। फिर उसके बाद इसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, 3 से। 25 तिया 75x प्लस 13 तिया 39y, फिर इधर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये गया ये माइनस। घटाने पर दोस्तों आपको याद रखना है कि नीचे का जो रहता है समीकरण, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है यानी बदल जाता है। वो आप इसको ध्यान देंगे। तो ये कट जाएगा, है ना, 75 प्लस में और एक 75 माइनस में, तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है। अब 85 में 39 घटाएंगे तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, इससे हासिल लेंगे 7 बन जाएगा, ये हासिल लेके 15 बन जाएगा। 15 में 9 गया तो कितना बचेगा, 5 इधर 4 इधर 6 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 3 गया तो कितना होगा, 4 बचेगा। ये हो गया y। ठीक, अब इसको घटाते हैं, 15 में फिर 9 गया, कितना बचता है, 6 बचता है। ये हो गया आपका 0, हासिल लेंगे 10, 10 में 3 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8, 8 में 6 गया 2 यानी 276 आ जाएगा। फिर इसमें y का मान हमको निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। 46 को इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 46 को पक्षांतर करूं, मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर एडजस्ट करो, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 276/46। अब 46 के पहाड़ा में 276 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। देखिए 46 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 76 आता है, 6 का 36, 3 6 चौक 24, 25 26 27 आ गया 276 कितने बार में, 6 बार में आया। तो 6 बार में इसको काट के अलग कर दीजिए, 6 आ। ठीक है, मतलब एक जो किलोग्राम कॉफी का मूल्य 6 रुपए है। ठीक, उसके बाद हम लोग कितना भी किलोग्राम का निकाल सकते हैं। फिलहाल तो कॉफी निकला, अब चाय भी निकाल लेते हैं। चाय निकालने के लिए कैसे करेंगे, इस y के मान को कहीं भी रख दो, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, दोनों में से, लेकिन वहां रखना जहां हम लोग गुणा नहीं किए हैं, बिना गुणा वाले में, ताकि संख्या जो है कम आए। गुणा करने वाले में भी रख सकते हैं लेकिन उसमें संख्याएं बड़ी बड़ी आ जाएगी। तो समीकरण 1 में y बराबर 6, चलो रख के देखते हैं। ये हो गया 15x प्लस 17 गुणित 6 और 183, तो 15x हो गया 17 छिका 102 और 183, ये 15x 183 माइनस 102, अभी हो जाएगा आपका 15x। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, 8 का 8 खत्म। ठीक है, अब x बराबर हो गया 81/15। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आएगा। कैसे, अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 27 में 81 और 3 पंचे 15,
5 और 27 को काटो, तो 5 और 27 को जब हम लोग भाग देंगे तो 5×25 आएगा। अब इसको भाग देके देख सकते हैं साइड में, 5×25 कटा 7 में 5 गया 2, दशमलव लगा 0 बढ़ा 5×20। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद x का मान भी आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 5.4 रुपया, 1 किलोग्राम जो कॉफी का मूल्य कितना रुपया है, 6 रुपया। अब मेरे को 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य निकालना है। तो देखिए 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 7x होगा ना। 1 किलोग्राम को हम लोग x माने थे तो 7x होगा। अभी लेकिन मेरे पास x का मान है कितना, 5.4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28, 2 7 पंच 35, 35 और 2 37, यानी 37.8 रुपये आपका क्या होगा, 7 किलोग्राम चाय का। अब 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य तो पहले से दिया हुआ है 6 रुपया, दिया है कि नहीं दिया। 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, 6 रुपया। तो क्वेश्चन में ही बोला है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का कुल मूल्य बताइए, तो टोटल बताएंगे। चलो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा जी बताओ, 37.8 चाय का है और 6 रुपया कॉफी का है। दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अलग से जोड़ लो। 37.8 और 6.0, दशमलव जोड़ना आपको आता होगा मेरे ख्याल से। 8 का 8, दशमलव 6 6 12 1 13 3 चला 1 4, यानी कि आपका 43.8 रुपया फुल प्राइस आया। किसका प्राइस आया आपका, चाय और कॉफी। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया आंसर, एकदम इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो मैं समझाया हूँ समझ आया होगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन।